और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। फिर से पथराव शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर पथराव शुरू हो गया है। जहांगीरपुरी में पुलिस पर एक बार फिर से पथराव किया जा रहा है। पुलिस टीम पर पथराव कर रही है भीड़। पुलिस टीम जो यहां जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है, उस पर एक बार फिर से पथराव शुरू कर दिया गया है। तो जहांगीरपुरी में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। पुलिस टीम जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है, उस पर एक बार फिर से पथराव शुरू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सुशील ग्राउंड जीरो से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कैसे हालात हैं इस वक्त वहां पर, क्या जानकारी? जी देखिए, अगर हालात अमित आपको दिखाऊं तो देखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएफ की डिप्लॉय कर दी गई हैं। सीआरपीएफ की फोर्सेस भी हैं। वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, पुलिस बल जो पीछे चल रहे हैं, उसी एक गली में फिलहाल एक आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो दबिश देने के लिए गए थे, पकड़ने गए थे। चूंकि दिल्ली पुलिस को जांच में ये तमाम लोग जो हैं वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए सादी वर्दी में तमाम जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो दबिश कर रहे हैं। और उसी गली में जब वो दबिश देने जा रहे थे, उसी दौरान एक पत्थर ऊपर से आकर उनके पैरों में लगा। हालांकि एक इंस्पेक्टर हैं रैंक के, उनके पैर में ये पत्थर लगा और उसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं। कंसर्न डीसीपी यानी कि नॉर्थ वेस्ट डीसीपी, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी और संबंधित डीसीपी सेंट्रल के वो यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद इसके बिना किसी डर के ये पथराव किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होने के बावजूद इन तमाम लोगों ने इस प्रकार की चीजें की हैं। दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। चूंकि एफएसएल की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई थी, उसने भी यहां के कुछ नमूने और सबूत इकट्ठा किए। लेकिन आप देखिए, इस पूरी गली में जब पथराव हो रहा था, जिस दौरान एफएसएल की जो टीम थी वो पहुंची हुई थी और इन तमाम इलाकों पर उन्होंने सबूत लिए। और यहाँ यही वो गली है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो इसी गली से लगातार जो है वो पत्थरबाजी और कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। क्योंकि बगल में जो है, आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं, ये तमाम जो कबाड़ हैं वो पड़े हुए थे और यहीं पर लगातार जो कांच की बोतलें, पत्थर वो भी थे। यहां से भी एफएसएल की जो टीम है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने सबूत को इकट्ठा किया है। लेकिन अब फिलहाल स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। आला अधिकारी जो हैं वो मौके पे हैं, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा इस पूरे इलाके को फ्लैग मार्च के तौर पर फिलहाल किया जा रहा है। आरएफ की जो फोर्स है वो डिप्लॉयड कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये पूरा इलाका जो है, पूरी जो गली है वो कॉर्डन ऑफ कर दी गई है, लोगों के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि आज इस गली को थोड़ा खोला गया था कि आम जो जनमानस है या आम जो लोग हैं वो निकलें, लेकिन जिस तरह स्थिति बदली और कॉर्पोरेट लोगों ने नहीं किया, उस कॉर्पोरेशन के बाद ये जो पथराव है वो किए गए। आप देखिए कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहां पर तैनात किए गए थे और कल से ही ये पैरामिलिट्री फोर्सेस इन तमाम हर एक बड़ी बात यही है, बड़ी बात यह सुशील के एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। दो बातें आप और जल्दी से बताइए, उस आरोपी के बारे में क्या जानकारी है जिसको गिरफ्तार करने के लिए टीम आज यहां पर पहुंची थी? और दूसरी बात, अब जबकि फिर से पथराव हो रहा है, आगे का एक्शन प्लान क्या है पुलिस का? जी देखिए, जो पथराव हुआ उस पथराव में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जो सोशल मीडिया पर तमाम फुटेज दिखाए जा रहे हैं। उसी फिलहाल फुटेज को देखते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारी, एक महिला है, एक आरोपी है, उनकी साली को पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि यहां पर और भी कुछ आरोपी हैं जो फिलहाल दबिश के दौरान यहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि क्राइम ब्रांच के तमाम जो अधिकारी थे वो फिलहाल सादे कपड़े में थे। जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए फिलहाल लगातार दबिश जारी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान यहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा स्थिति को सामान्य किया गया है, लोगों को समझा बुझाकर अंदर भेजा गया है। जो कंसर्न अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, तमाम जो स्थितियां हैं उनको फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात किए गए, लोगों को समझाया जा रहा है, सुबह से
से ही पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात हैं। हर गली पर आरएफ की फोर्स जो है वो डिप्लॉयड की गई है, लेकिन बावजूद इसके ये पथराव हुआ। सवाल जरूर कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने के बावजूद भी इस प्रकार के पथराव हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ेगी कि आखिर जो पथराव किया गया वो किसके घर से किया गया, किसके छत से किया गया, उन तमाम एंगल की जांच की जाएगी। जिस भी व्यक्ति को फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पकड़ने आई थी, क्या वो वहां पर मौजूद है या फिर नहीं है। भारी पुलिस फोर्स लेकर अब फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो उसी गली में फिलहाल गए हुए हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं, और इसीलिए ये देखिए तमाम गली के सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अब फिलहाल फिर से आरएफ की फोर्स हर गली में डिप्लॉयड की गई थी। इससे पहले भी आरएफ की फोर्सेस डिप्लॉयड की गई थी। आप देख सकते हैं कि आरएफ की फोर्सेस यहां पर तैयार कर दी गई हैं। हालांकि कल सुबह से ही ये फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की घटना सवाल जरूर खड़े करती है इस पूरे मामले में।